मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत मुख्यं। भिलाई के जयंती स्टेडियम परिसर में जो ग्राउंड दिख रहा है आपको हमारे पीछे, इस ग्राउंड में फरवरी माह में 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। और आयोजन जो होने जा रहा है राम कथा का, इस आयोजन की तैयारियां आज से प्रारंभ हो चुकी है। भूमि पूजन का कार्य आज प्रारंभ हुआ है। सांसद विजय बघेल, बाबा बालक दास, आयोजन समिति के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और कहीं ना कहीं आज भूमि पूजन हुआ है। और उसके बाद जो है कथा की तैयारी आज से प्रारंभ हो चुकी है। हम आपको दिखाना चाहते हैं यह विशाल ग्राउंड है जिसमें हजारों लोगों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। और समिति के द्वारा बताया गया है कि इस जो कथा है, इस राम जी की दिव्य लीला कथा का आयोजन किया जाएगा। और कहीं ना कहीं 1008 कुंडी श्री हनुमंत महायज्ञ भी इस ग्राउंड में होगा। और आयोजन समिति से जुड़े हुए लोगों ने बताया कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वह पूरी कर ली जाएगी ताकि किसी भी श्रद्धालु, किसी भी भक्त को जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था रहेगी। दूर दराज से जो लोग आएंगे उनके रहने की भी व्यवस्था इसी पंडाल में की जाएगी ताकि जो दूर से आए हैं उनको रात्रि में कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा की व्यवस्थाएं या नगर निगम के बीच ये समन्वय बना करके तमाम जो व्यवस्थाएं उसकी व्यवस्था कर लेंगे। और 9 दिवसीय, जी हाँ 9 दिवसीय जो है कथा है वह 15 फरवरी से शुरू होगा और 23 फरवरी 2024 तक चलेगा। भगवान श्री राम की दिव्य लीला कथा चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर महाराज के द्वारा यहाँ पर संपन्न होगा। और भिलाई की इस धरती पर महाराज पधारेंगे और तमाम भिलाई वासियों को इस कथा के माध्यम से एक संदेश देंगे। श्रद्धालुओं के आने की संख्या तो लाखों में रहेगी क्योंकि यह श्री राम कथा के साथ साथ श्री हनुमत यज्ञ भी है। यहाँ पर 1008 कुंडी हनुमत यज्ञ रखा जा रहा है और द्वितीय पहर में यहाँ पर श्री राम कथा होगी। श्री राम कथा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी करेंगे, पद्म विभूषण से युक्त। और परिवहन की यहाँ पर एक अलग समिति बनी हुई है, भोजन की अलग समिति बनी हुई है। हम आमंत्रित करते हैं ऐसे लोग जो अपनी सेवाएं प्रसाद बना करके देना चाहते हैं। स्वयं ऐसी संस्थाएं हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई दुकानदार है, कोई समाज सेवी है, कोई संस्था है, उनको जगह अलॉट करेंगे। और जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा वगैरह में लोग अपनी सेवा देते हैं उस तरीके से एक प्रसाद केंद्र वगैरह बनेगा और 3 घंटे की अच्छी भव्य श्री राम कथा यहाँ पर आयोजित होगी। और प्रथम पहर में यहाँ पर हनुमत कार्यालय अभी खुला हुआ है। यहाँ पर अनेकानेक, देखिए गुरुदेव भगवान के तो बहुत सारे अनेकों लाखों शिष्य हैं, तो टेलीफोन तो आ रहे हैं। जैसे मेरे पास जसपुर से आया, कोरबा से आया, रायगढ़ से आया, राउरकेला से आया, नागपुर से आया, गोंदिया से आया। तो उन लोगों से हमारी बात हो रही है तो वो अपने ढंग से आ रहे हैं, अपनी व्यवस्था के साथ आ रहे हैं। आजकल इतने व्यवस्थाएं अपने आप हो जाती हैं, धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, सब वो तो कर रहे हैं। परंतु उसके अलावा भी यदि किसी की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी तो उसके लिए हम अलग से यहाँ पर टेंट्स बनवा रहे हैं, रुकने के लिए अलग से टेंट्स भी बनवा रहे हैं और उनके रुकने की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर रुकना चाहता है तो यहाँ रुकने की व्यवस्था होगी। कितने हज़ार स्क्वायर फुट में मुख्य पंडाल बनता है? मुख्य पंडाल मेरा अनुमान है कि 1.25 लाख वर्ग फीट करीब में बनेगा। इसके अलावा ये यज्ञ को छोड़ करके बनेगा जी, एक अनुमान है। उसके अलावा जिस तरीके से श्रद्धालु जन, संतजन आएंगे तो आवश्यकता अनुसार फिर जो पाइप पंडाल होता है उससे फिर उसे बढ़ाया जा सकेगा। और इसके अलावा देखने के लिए, ताकि दूरी बहुत बढ़ जाती है तो अलग अलग स्क्रीन्स लगेंगे, बड़े बड़े स्क्रीन्स लगेंगे। रायपुर से स्क्रीन्स आने वाले हैं, सब स्क्रीन्स पे लगेंगे। यज्ञ में शामिल होने के लिए प्रदेश से किन किन लोगों को अपने लोगों ने निमंत्रण भेजा? यज्ञ में शामिल होने के लिए ना कहा जाए, यज्ञ में तो 21,000 रुपये देकर के जो श्रद्धालु भाग लेना चाहते हैं लें। पूरी कथा श्री राम कथा है और श्री हनुमत यज्ञ उसमें हो रहा है। तो इसमें माननीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय, समस्त मंत्रिमंडल, समस्त विधायक, चाहे वो किसी भी दल के हों, समस्त सांसद, समस्त RSS के, विश्व हिंदू परिषद के लोग और अन्य संस्थाओं के लोग, पत्रकार साथी, सभी के सभी लोगों को यहाँ से अब कार्ड जाना चालू हो जाएंगे और सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। कि हम सबका सौभाग्य है हमारे भिलाई दुर्ग की पावन धरती में जगत गुरु आचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के राम कथा का आयोजन है और एक भव्य महायज्ञ का भी आयोजन 15 फरवरी से
23 फरवरी तक होना तय हुआ है। और जैसा कि विदित है कि स्वामी जी के समय बहुत अमूल्य रहते हैं, 3 साल तक बुकिंग है, उसके बावजूद भी हमारा सौभाग्य कि हमें ये समय मिला है और उसकी तैयारी के रूप में आज भूमि पूजन करने आचार्य संत राम बालक दास जी, कान्हा महाराज जी, आचार्य अशोक हंसराज जी, इनके सानिध्य में हमारी कमेटी ने, मनोज जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी, उन्होंने आज भूमि पूजन किया और मैं इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और इस कार्य में हम सब लगे और आपको भी मैं निवेदन करूँगा, सभी मीडिया के साथियों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये प्रचार प्रसार हो ताकि इसका पुण्य लाभ हमारे यहाँ के श्रद्धालु जनों को मिल सके, जन जन को मिल सके और अपने जीवन को वो सार्थक बना सके। सौभाग्य की बात है कि जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोर्ट की होती है। यदि कोर्ट का बात नहीं होता तो 500 साल की लड़ाई थी और साथ ही साथ पूरा मोदी जी की सरकार थी, सब कुछ होने के बाद भी हम वो नहीं कर पा रहे थे जो चाहिए। वो साक्ष्य जिन्होंने प्रस्तुत किया, ऐसे पूरे भारत के सबसे सर्वमान्य और शिखर पुरुष हैं हमारे स्वामी श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य राम भद्राचार्य जी। उनका आगमन भिलाई वासियों को मिल रहा है और राम जी की प्रतिष्ठा के बाद मिल रहा है। राम जी की प्रतिष्ठा अयोध्या में हो गई है, उसके बाद जो देश का वातावरण होगा उसको गति देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए पूज्य महाराज के आगमन है। मैं इस्पात नगरी भिलाई को बहुत बहुत बधाई दूंगा और सबको आमंत्रित करूंगा कि आप इस यज्ञ में तन मन धन से जुड़ें। और केवल ये जो कथा का आयोजन है वो कथा ही नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ इस बार जयंती स्टेडियम धन्य होने वाला है। यहाँ 1008 कुंडी हनुमत यज्ञ है, तो उससे भी वेद मंत्रों से और पवित्र वायु से ये वातावरण गुंजित होगा, पूरा शहर का वातावरण शुद्ध होगा। क्योंकि यज्ञ जो होता है ना, वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा जो प्रदूषण फैला हुआ है उसको ख़त्म करने के लिए यज्ञ ही एक साधन है, हमारी ऋषि परंपरा है। तो आपको समन्वय यहाँ पे देखने को मिलेगा। शायद भिलाई को पहली बार कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ बता नहीं पाएंगे। जब आयोजन होगा तो आपको स्वयं लगेगा कि कुछ अद्भुत होने वाला है।